ये तालियां बजाना कब बंद करेंगे हम? अभी मना किया आपको। नो नो नो, दिस इज नॉट अ जोक एनीमोर। जब नुसैबा को जिस खातून ने गुस्ल दिया है ना, शी सेड कि जिस्म पे एक भी हिस्सा नहीं पड़े, इस पे तलवार का निशान ना हो। और वो इतने इंप्रेस थे उनसे कि उन्होंने कहा मदीने का भी मक्के का भी फाइनेंस मिनिस्टर लड़की को लगाओ, और लगाया उन्होंने। ये नहीं बताता ना मौलवी हमें। आप मुझे रेफरेंस दें बगावत का, जरा समझ ले मैं आपके अब्बू हूं, करें ना। क्या ऐसा काम है जो आप, ये हो नहीं सकता ना कि आप कुरान हदीस के रेफरेंस से बताएं और अगला बंदा कहीं मैं तो मानता ही नहीं। आप इमोशनल गुफ्तगू कर रही हैं, रैशनल गुफ्तगू नहीं कर रही हैं। इसका मतलब ये है, रैशनल गुफ्तगू इंटेलेक्चुअल आर्ग्यूमेंट से होती है, सेंसिबल आर्ग्यूमेंट से। आपके आर्ग्यूमेंट्स में वेट नहीं है कोई। कौन है ये तालियां बजाना कब बंद करेंगे हम? अभी मना किया आपको। नो नो नो, दिस इज नॉट अ जोक एनीमोर, दिस इज अ पेटी गेम। ये तालियां बजा के आप पता क्या कर रहे हैं? मेरी तारीफ कर रहे हैं। ये उस फलसफे के ही खिलाफ है जिस फलसफे को मैं आपके अंदर डालना चाह रहा हूं। जो भी तालियां बजवाने के लिए आएगा ना, या कहेगा मेरे लिए लोग खड़े नहीं हुए, वो असली इब्लीस अबू जहल। वो अभी खुद ही नहीं तैयार हुआ, लोगों को क्यों प्रिपेयर करने आया? वो पहले अपना तज़किया कर बेटा, कि तू खुद लोगों के लिए खुश करने के लिए दुनिया में बैठा हुआ है कि मेरी तारीफ हो जाए। आप खुद पता है, अगर मैं आपसे कहूं ना बेटा तालियां, मेरे अपनी कमेंट पे कहूं मैं तालियां बजाओ जरा, कैसा लगेगा? आप नहीं कहेंगे छोदे के बच्चे निकले इधर से? कहना नहीं आपने मुझे? कॉन्सेप्ट तो वही है ना। मैं अगर खुद अकेले में अप्रिशिएट हो रहा हूं अपने अंदर अंदर, या आपसे जबरदस्ती ले रहा हूं, बीमारी तो वही है। So whoever thinks कि यार मेरे बारे में मेरी तरह तज़हीक हुई है, लोग खड़े नहीं हुए मेरे लिए, बड़ी बदतमीज किस्म के लोग हैं, उसको तो ना इस्लाम समझ आया ना अपना जिस्म समझ आया। बेटा आपका नाम क्या है? मलाइका। गेट सेंस इंस्टिल्ड इनसाइड योर आर्ग्यूमेंट्स एंड यू आर गोइंग टू डू वंडर्स। दैट्स ऑल आई कैन से। क्योंकि मेरे पास डेटा नहीं है कि आपने क्या आर्ग्यूमेंट दिया। बेटा खड़े नहीं होते, बेटा फलां फलां काम रेफरेंस नहीं है ना, रेफरेंस नहीं। मुझे नहीं, उनको। आप ये क्यों सबूत दे रही हैं कि लड़का ये करे? आप ये सबूत दें रेफरेंस के साथ कि लड़की क्या करे, ठीक है? आप ये बताएं पुत्र, क्या नाम था? मलाइका। मलाइका ये बताएं हजरत नुसैबा कौन थी? जी एग्जैक्टली। आप किताबें पढ़ें, आपको जो इस्लाम की डेफिनेशन लड़कियों को मौलवी साहब ने दिया, किताबें पढ़ेंगी आपके तोते उड़ जाएंगे। आप हजरत नुसैबा का मिसाल किसी मस्जिद में बैठे, मौलवी साहब ने मस्जिद छोड़ के भाग जाना है कि ये बातें नहीं करो। जब हजरत नुसैबा को जिस खातून ने गुस्ल दिया है ना, शी सेड कि जिस्म पे एक भी हिस्सा नहीं पड़े, इस पे तलवार का निशान ना हो। 30 लड़ाइयां लड़ी हैं नबी इस्लाम के साथ भी, अबू बकर सिद्दीक के साथ भी। मैं पहले ही फेमिनिज्म का गंद देख रहा हूं इस वक्त परवर्टेड डेफिनेशन में। मैं लड़कियों को वो हवा नहीं देना चाह रहा हूं। मैं आपको खाली ये बता रहा हूं कि उस सेंट्रल डेफिनेशन को चैलेंज करें कि जो इस वक्त आपके बारे में इस्लाम के टैग लगा के डाल दी गई है। साहबियात की लाइफ को एक बार पढ़ें तो सही। आई गारंटी यू, नन ऑफ यू गाइज, आई गारंटी यू, इतना बड़ा क्लेम करने की जरूरत आ गई है एक पाकिस्तानी मर्द में कि आई गारंटी यू 200-300 लड़कियां इधर बैठी हुई हैं और इन्होंने कभी भी साहबियात की किताब ढूंढने के लिए भी जस्ट नहीं लगाई और पढ़ी तो जाहिर नहीं है। इतना बड़ा क्लेम करने की जरूरत बगैर जाने आपको? जी हां, इतनी जरूरत आ गई है। इतना नीचे चली गई पाकिस्तानी मुसलमान लड़की। ये नहीं है ना, आपका नाम क्या है? शान। आपके अब्बू ने अगर टीवी ना लगाया होता तो कसूरवार अब्बू जी हैं। हर वक्त टॉक शो में बैठा होता हर पाकिस्तानी बाबा और बोले नहीं तो चुप 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 निकलो कमरे से, जैसे कि जन्नत का रास्ता खुला हुआ था। और उधर क्या लग रहा है? शेख रशीद और शीरी मजारी की लड़ाई हो रही है। दोनों एक दूसरे के कैरेक्टर को असली हकायक के साथ पसपा कर रहे हैं, सही बता रहे होते हैं। और ये आपने नोटिस किया, ये हामिद मीर हो या जो भी ये प्रोफेशन हो, ये लोग सेलिब्रिटीज हैं हमारे पिछली जनरेशन के जहनों में। इससे ज्यादा लानत बरस सकती है किसी कौम के ऊपर कि एक वो शोबा जो लोगों की खबरें रखने वाला हो, उसको हर रोज अपने घर में घुसाया। आपका ऐसा दोस्त हो, आप घुसाएंगे घर में कि मेरे पास तेरे हमसायों की सारी खबरें। आपको खुद नहीं पता होगा कि आपकी भी खबरें उसके पास हैं और उसकी भी हमसायों के पास है।
और इसको हमने प्रोफेशन बना दिया है। अब आर्मी हो या सिविलियंस हो, सब के सब उसको चूंकि सेलिब्रिटीज बन गए। अब इमरान खान नहीं बोलता मेरे पास एक वीडियो है। इस्तग़फ़ार, किस किस्म के मुसलमान हैं सारे? तुम्हारे पास वीडियोज हैं? वीडियो बना कौन रहा था? वो वाला बंदा कौन है? सो पॉलिटिकल, ये पॉलिटिक्स नहीं है बेटा, पॉलिटिक्स होती हैं। आई स्वेयर टू यू, मैं आई वांट यू टू नो कि सहाबी पॉलिटिक्स कैसे करते थे। सहाबी पॉलिटिक्स ही करते थे, आपको पता होना चाहिए, और लड़कियों को पता होना चाहिए। हज़रत उमर बिन खत्ताब जैसी एग्रेसिव पर्सनैलिटी, आजकल का कौन सा आलिम है जो इस लेवल पे असर्टिवली इस्लाम को डिटरमिन करेगा? हज़रत उमर बिन खत्ताब की फाइनेंस मिनिस्टर को पता खातून है, और वो इतने इंप्रेस थे उनसे कि उन्होंने कहा मदीने का भी मक्के का भी फाइनेंस मिनिस्टर लड़की को लगाओ, और लगाया उन्होंने। ये नहीं बताता ना मौलवी हमें। मैं बता रहा हूं आपको, पढ़े तो सही ना, मैं इसलिए कह रहा हूं मैंने पढ़ा नहीं हुआ। बहरहाल अभी आता हूं आपके सवाल पे। पॉलिटिकल एक्टिविज्म होता है जब आप बड़े क्लस्टर को इन्फ्लुएंस करना शुरू करते हैं, इसको पॉलिटिक्स कहते हैं। आपकी बात में वजन होगा। आप खुद सोचें, जुबैदा आपा इन्फ्लुएंस कर रही है बैठ के, और शान इन्फ्लुएंस नहीं कर रही, जो आपका नाम है ना, चांद, मोहम्मद चांद, क्या नाम आपका? मोहम्मद निशान। मोहम्मद निशान आपका इन्फ्लुएंस सर्कल किधर है? छोटी सी एक लड़की यूट्यूब पे डांस कर रही है, और वो अपने कमेंट्स में फिर ओपिनियन भी देना शुरू कर देती है। फिल्म एक्टर बैठ के दीन और क्या नाम उसका, पॉलिटिक्स की बातें करते हैं। क्यों? इन्फ्लुएंस क्रिएट हो गया। I need educated lot like you guys and girls to start talking sense, and all of a sudden you will find out that people are listening, and then people are actually doing what you're telling them to do. वर्ल्ड व्यू बेटा सिर्फ ऐसे क्लियर होगा जब आपका वर्ल्ड व्यू सेंसिबल लेवल पे डिफाइन हो जाएगा। आप उसकी सेंस को लेमैन डेफिनेशन में लोगों को देना शुरू करेंगे। मैं क्वालिफाइड नहीं हूं क्योंकि मेरे पास स्टडी नहीं है डॉक्टर इसरार की। ये वाहिद एक नाम है, समहाउ अल्लाह की तरफ से मैं डॉक्टर इसरार को स्टडी नहीं कर सका हूं। मौलाना मौदूदी के स्टूडेंट्स पूरी दुनिया में इस्लाम को इन्फ्लुएंस करते हैं, पूरी दुनिया में। ओके, तो उनके मॉडल में ये गलती थी मेरे ख्याल से, मेरी नाकिस राय में, कि वो अगर डेमोक्रेसी को रिकग्नाइज ना करते तो ज्यादा बड़ी चेंज लेके आते। उन्होंने डेमोक्रेसी रिकग्नाइज कर ली एट द टाइम व्हेन मोरालिटी वाज एट इट्स लोएस्ट लो। अब तो और भी नीचे चली गई है। तो इस वक्त जमात इस्लामी को ये नोशन मिल गया हुआ है, उनके बुजुर्गान को भी, कि चूंकि मौलाना मौदूदी ने कह दिया था, बट दैट्स अ अपील टू अथॉरिटी, फैलेसी है। मौलाना मौदूदी ने अगर डेमोक्रेसी को रिकग्नाइज किया, इसका ये मतलब तो नहीं है कि डेमोक्रेसी इन इटसेल्फ ठीक हो गई। डेमोक्रेसी इज एन इंस्ट्रूमेंट जिसकी टाइमिंग समझना बहुत जरूरी है। मैं डेमोक्रेसी के खिलाफ नहीं हूं, इस टाइम के ऊपर डेमोक्रेसी के खिलाफ। जब सारे के सारे 2 नंबर इकट्ठे हो गए और आपका चलो कंसेंसस ले लो, तो 2 नंबर में तो 2 नंबर का कंसेंसस ही देना है ना। सो दैट्स द ओनली टैक्टिकल मिस्टेक दैट आई थिंक। अदरवाइज फिलॉसफी में मौलाना मौदूदी को मैं सुपीरियर ही समझता हूं।